हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सबसे पहले तो छठ पूजा की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और हम अपने इस परीक्षा मैनिया चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं विकास भारद्वाज। प्यारे बच्चों, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी ने जीडी की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है प्यारे बच्चों, जिसमें परीक्षा मैनिया परिवार ने सभी ने मिलकर के आपके कंप्लीट सिलेबस को यूट्यूब के परीक्षा मैनिया चैनल पर कंप्लीट कराने का एक वादा किया है। और प्यारे विद्यार्थियों, कोर्स ही कंप्लीट नहीं कराना है, बल्कि इसके अंदर हमारा जो मकसद है वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपको दें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे मुकाम तक पहुँचे और आप जल्दी से सिलेक्शन लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें एक बात है कि जो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि एसएससी ऑफिशियली 4 लेवल पे भर्ती कराता है। एक आपका सीजीएल है, जिसे हम ग्रेजुएशन लेवल कहते हैं। एक सीएचएसएल होता है, इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और सीजीएल की भर्ती जो है अभी जो उसके फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं। और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने उसकी तैयारी की होगी। तो देखिए, हम जो है जीडी का लेवल भी सीजीएल प्री तक टच करेंगे, और अगर आप इतने लेवल की तैयारी करोगे तभी आप ये छोटे वाले एग्ज़ाम निकालोगे। आपको मेहनत अच्छे लेवल से करनी है। इसी के बाद एक यहीं पे एक और होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसे कहते हैं सीपीओ, जिसमें दिल्ली पुलिस वगैरह के जो एसआई होते हैं वो यहीं से आते हैं जाते हैं। आगे प्यारे बच्चों, एक होता है एसएससी एमटीएस और एक होता है जीडी। जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो एमटीएस पे भी अपना ध्यान दें, क्योंकि एमटीएस में एक हवलदार की वैकेंसी भी पिछले साल ऐड होकर के वैकेंसियों को कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ तो है ही, लेकिन कुछ वैकेंसी हवलदार की स्पेशल आती हैं। तो आप मेहनत करिएगा अच्छे से, जो कि ये दोनों एक ही लेवल के एग्ज़ाम हैं, बस इसमें लैंग्वेज का थोड़ा अंतर है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन करेंगे जीडी के बारे में, क्योंकि जीडी का नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया है। हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे जीडी के बारे में। जीडी का नोटिफिकेशन अभी जो है गवर्नमेंट ने जारी किया है, एसएससी ने जारी किया है। तो इसमें क्या है, जीडी में प्यारे बच्चों मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, और प्यारे बच्चों जीके जीएस आता है। ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, अगर पहले की बात करें तो हर टॉपिक से 25 क्वेश्चन आया करते थे, और वो 25 मार्क्स के 25 मार्क्स के हुआ करते थे। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिला करता था। लेकिन इस बार एसएससी ने कुछ चेंज किया कि जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या रखी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 एंड यहाँ पे भी 20। और जो मार्किंग है वो जस्ट डबल कर दी। ये अब एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी 40 मार्क्स का, यहाँ पे भी 40 मार्क्स का, और यहाँ पे भी 40 मार्क्स का। जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ऑफिशियली जीके जीएस के बारे में, क्योंकि जीके जीएस में अब जीके जीएस में आपका क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। सबका वेटेज एवरेजन समान रहता है, और करंट अफेयर। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें राजनीति की, पॉलिटी, तो प्यारे बच्चों पॉलिटी में हम लोगों को 2 चीज़ें पढ़नी है। देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी, यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके अंदर हमें पढ़ना है भारत का संविधान, और पढ़नी है भारतीय राज्य व्यवस्था,
इतना कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर है। ठीक है, तो देखिए राज्य व्यवस्था का मतलब है लागू करने की प्रक्रिया। ठीक है, राज्य की व्यवस्था, राज्य को चलाने के लिए व्यवस्थित कानून को व्यवस्थित रूप से चलाना, राज्य की व्यवस्था, राज्य को सुचारू रूप से चलाना राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, संविधान के बारे में डिस्कशन करेंगे और राज्य व्यवस्था का मतलब केवल इतना ही है, अगर मैं अपने देसी शब्दों में तुम्हें कहना चाहूं कि जो संविधान है उसमें क्या करंट इश्यू पैदा हुए हैं उनके बारे में मेनली डिस्कशन करना है। कौन से संविधान संशोधन है जो मुख्य रूप से आवश्यक है, जो राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए या सुचारू रूप से लागू करने के लिए जो नियम कानून हमारे लिए बनाए जाते हैं या संविधान में परिवर्तन किया जाता है, और उनसे संबंधित जो केस हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसी बात को राज्य व्यवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे 10 से 12 मार्क्स, यानी 10 से 12 नंबर की पॉलिटी इजीली आती है। ठीक है, तो इतना इस मेरे सिलेबस का है, मेरे टॉपिक का है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये रिव्यू दे देता हूं कि आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है और मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, इसका भी मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान में अगर बात करें स्टार पॉइंट की यानी इंपॉर्टेंट बात की, तो देखिए इंपॉर्टेंट बात केवल कुछ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत का भारतीय संविधान का विकास, जो मैं करा चुका हूं, संविधान का विकास सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे या कर चुके हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, भाग 1 से लेकर के और 6 तक, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। भाग 1 से लेकर के 6 तक ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है न्यायालय। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले में संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि भारत के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में हमारी जो नागरिकता है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है, चौथे में नीति निर्देशक तत्व हैं, इसी प्रकार के 5वें में संघ है, राज्य है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि न्यायालय भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, और हम अपने हाई कोर्टों की बात करेंगे और कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेनली ये सिलेबस रहेगा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिहाज से। ठीक है, इसे बहुत डीप और सारगर्भिक तरीके से कराएंगे। ऐसा नहीं है सारे भाग पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ भाग छुड़वा देंगे, इसलिए कि वो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना क्वेश्चन जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप दिक्कत ना लें, आप मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, क्लास देखेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितना मैंने अब तक 2 टॉपिकों में करा दिया है, किसी भी एग्जाम का एसएससी प्री, सीजीएल प्री तक, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने छुड़वा दिया है। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है और मैं इसी प्रकार से कंप्लीट पॉलिटी का डिस्कशन करूंगा, भारतीय संविधान का कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सारा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम 22 भाग, और देखिए कुछ एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ अनुसूचियां हैं, सारी नहीं,
कुछ अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अनुसूचियों के बारे में डिस्कशन करना है। और भाग हम सारे पढ़ेंगे, भाग हम 1 से लेकर के 22 तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें कुछ अनुच्छेदों को मैं आपको छुड़वा दूंगा क्योंकि कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अच्छे से और डीप डिस्कशन किया जाएगा, और जो सिलेबस में नहीं है या जो पेपर में नहीं आता है उसे आपको फालतू में, इतना टाइम नहीं है कि सिलेबस में जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा डीप तरीके से समझाया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक मैंने जो आपको ओवरव्यू दिया है आपकी समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन और ज़्यादा ध्यान दें। देखिए अनुसूचियाँ हैं, एक अनुसूची से क्वेश्चन हर बार आता है, प्रतिवर्ष आता है। और अगर भाग 1 से और 6 तक बात करूं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, मोस्टली 90% क्वेश्चन इन 6 भागों से आते हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का विकास और प्रस्तावना, जो कि मैंने बहुत डिटेल में और बड़े सारगर्भित तरीके से समय समझाया है। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें क्वालिटी में। बाकी आपका मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें।